दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें थोड़ी हंसी भी आ रही है और थोड़ा सा ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि क्या बिहार में ये सब भी संभव है। आज काल्पनिक रूप से, मतलब यदि आप सोचेंगे तो जैसे एक कहावत आपने सुना होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, इसी तरह मैं एक राज्य था हस्तिनापुर। मैं आपको वहाँ की बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा, वीडियो बने रहिएगा, स्किप ना करिएगा। एक राज्य था हस्तिनापुर। उस राज्य में बेचारा एक अंधा रहता था और अब वो जितने मोहल्ले वासी थे उसका मजाक उड़ाया करते थे कि अरे रे तू तो अंधा है, हट हट तू क्या ये काम करेगा, तू तो अंधा है, हट हट तू क्या ये काम करेगा। अब उस बेचारे अंधे को, मेरी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा और ग्रहण करिएगा कि मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, इसको बहुत गंभीरता से समझिएगा। तो जो मैं आपको अंधे की कहानी सुना रहा हूं, वो अंधा बेचारा परेशान हो गया लोगों का ताना सुनते सुनते। जो नहीं सो उसको बोलता था, अरे तू तो यार अंधा है, तुझे दिखाई ही नहीं देता, तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे है वैसे है। अब वो बेचारा बड़ी कुंठित हो गया, उसके भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचा, बड़ी परेशान रहने लगा। सेम वही पोजीशन तेजस्वी जी की है, सेम वही पोजीशन तेजस्वी जी की है। अब एक जैसे किसी को भी सर्कल बना करके बोल दिया जाए तू तो अंधा है, तू तो अंधा है, कार्य कैसे करेगा, तो उसे बड़ी गलानी महसूस हुई। फिर वह जो है अंधा व्यक्ति जो है कुंठित हो करके फिर एक योजना बनाने लगा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। फिर उसने एक योजना बनाई और उसके मन में यह विचार जगा कि भाई जो बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्यों ना हम पूरे गांव को ही अंधा बनवा दें, कॉलोनी को ही। तो वो एक बहुत ही मतलब षड्यंत्र के तरीके से अपने रणनीति के अनुसार एक योजना बना करके क्या किया कि एक ग्राउंड में पार्क था, उसमें एक बल्ली लाया, बल्ली मतलब खंभे टाइप का, उसको गाड़ दिया। और नीचे क्या किया, आपने देहातों में सुना होगा सूजा होता है बोरी वोरी सीलने के लिए, तो नीचे एक टेबल रख के उस पर सूजा रख दिया और अपने ऊपर चढ़ गया उस खंभे के ऊपर। अब देखते जाइए, मार लब लोग की भीड़ लग गई कि अरे यार ये तो अंधा जो है ये ऊपर चढ़ के क्या कर रहा है। भाई साहब ऊपर चढ़ने के बाद जब लोगों की खूब भीड़ जुट गई, पूरे कॉलोनी मोहल्ले वासियों की, तो अब वहां से वो संबोधित करना शुरू कर दिया कि वो अरे वाह, अरे क्या बात है, मुझको तो यहाँ पे स्वर्ग का नजारा सब नजर आ रहा है, वो इंद्र की परियां नजर आ रही हैं, अरे क्या खूबसूरत नजारा नजर आ रहा है। अब तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, कहे कि अरे यार ये तो अंधा आदमी है, लेकिन इस जादुई खंभे पर चढ़ के इसको कैसे स्वर्ग और ये सब परी वगैरह नजर आ रही हैं। अब तो लोगों के अंदर बड़ा डाउट्स पैदा हुआ, तो एक आदमी वैसे ही चढ़ने लगे। तो अंधा बहुत चालू था, वो बोला हाँ हाँ वैसे तो चढ़ जाओगे तब तो कुछ नहीं दिखाई देगी। नीचे टेबल पर वो जो सुज्जा रखा हुआ है टेकुआ, पहले उससे दोनों अपनी आंख फोड़ लो और आ जाओ, फिर तुमको वो इंद्रासन की परियां दिखाई देंगी, स्वर्ग का नजारा दिखाई देगा। अब एक सज्जन बड़ी साहस करके अब स्वर्ग का नजारा देखने के लिए, इंद्रासन की परियों को देखने के लिए उन्होंने अपना पाँव देखा न ताव, फट से अपना आँख फोड़ा और किसी तरह चढ़ ओढ़ के खंभे पे वो भी चढ़ गए। अरे भैया अब तो उनकी आँख तो फूट चुकी थी, आँख से तो लौ निकल रहा था, दिखाई क्या देगा। लेकिन वो प्रेजेंट ऑफ माइंड तुरंत उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर जो मैंने यह बोल दिया कि हाँ हाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यार, मेरा तो आँख फोड़वा दिया इसने, तो फिर जनता हमारा भी कमेंट करने लगेगी, तब एक अंधा के बजाय दो अंधे हो जाएंगे गांव में, फिर हमारा भी मजाक उड़ेगा। अरे भैया वो जो चढ़ा था आँख फोड़ के, वो भी लगा ऊपर से कहने अरे वाह क्या नजारा है, क्या इंद्रासन की परियां दिखाई दे रही है, वाह वाह क्या स्वर्ग का नजारा है।
अरे सर, अब ऐसी लोमहर्षक कहानी, मैं तो अगर जो इसको विस्तृत रूप से बताऊंगा तो ये कहानी काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं अब थोड़ा सा इसको शार्ट करूंगा। इस तरह करते करते आधी प्रजा का आंख उसने पड़वा डाला, और जो जिसका फूट जाता था वहां जाने के बाद वो वही वक्तव्य बोलता था। अंत में वहां के हस्तिनापुर के राजा को पता चला कि अरे यार, ये तो हमारी प्रजा पागल हो गई है क्या, ये क्या हो रहा है। फिर राजा आया और उसको गिरफ्तार कराया, उस अंधे को उस खंभे पर से उतरवाया। तब जाकर के जब खंभा राजा ने गिरफ्तारी कराया उसको और दरबार में बुला करके पेश कराया और पूछा, क्या तुमको सत्य ये सब, मतलब ये घटना सही है क्या, तुमको दिखाई दे रहा था। अब तो जिसकी जिसकी आंख फूट गई थी सब बिलख रो रहे थे, डॉक्टरी मेडिकल सब चल रहा था। तो इसने राजा से कहा, राजा साहब, हमने ऐसा इसलिए किया कि ये सभी मिल के मेरा मजाक उड़ाया करते थे, और मैं काफी कुंठित होकर के यह योजना बना करके पूरे गांव का ही आंख फोड़वा दिया। तो अब सोच लीजिए, इसी तरह कुछ कहानी बिहार की भी है। बिहार में कभी मैं माननीय नीतीश जी को क्या कहूँ और किसको क्या कह सकता हूँ, कभी इधर कभी उधर। तो इससे लोकतंत्र जो है काफी खतरे में आ रहा है। तो इसी तरह वो एक अंधे ने पूरे गांव को अंधा बना दिया। तो इससे आप लोग, एक मैं शिक्षाप्रद कहानी आप लोगों को सुनाया हूँ। कैसा लगा, लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद इसके हिंदुस्तानी की तरफ से।